Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। और दोस्तों आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे को हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। तो ये पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया के बारे में मेरे दिमाग में बहुत बार ख्याल आता था, स्पेशली जब अगर कोई मैं फ़ोन उठाता था और फ़ोन उठाते उठाते शायद भैंस की टांग, फ़ोन गिर गया। बहुत सारे लोगों के मुंह से अलग अलग शब्द निकलते हैं ऐसे वक्त में, लेकिन एक चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, अगर मोबाइल फ़ोन गिर जाता है पहले तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन आपके मुंह से निकलता है। दूसरा ख्याल आपके दिमाग से ये आता है कि इसको अब रिपेयरिंग कहाँ पे करें। फ्रॉम दैट मोमेंट आपकी परेशानी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऑर्डिनरी जैसे अभी चल रही है वैसी नहीं। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ यहाँ पे मोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों मोबाइल फोन्स आज बच्चे के हाथ में है। अगर आपको नींद में भी कोई पूछ लेगा तो भी आप 50 करोड़ का आंकड़ा तो ऐसे ही बता देंगे। 50 करोड़ फोन आज इंडिया के मार्केट में घूम रहे हैं और एवरी डे आप जब देखेंगे सेल लगा हुआ ही रहता है, मतलब नए नए फ़ोन आते रहते हैं। अब आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन की गारंटी या वारंटी 1 साल की होती है, उसके बाद वो गारंटी पीरियड से निकल जाता है। जिसका मतलब ये है कि 1 साल के बाद अगर आपके फ़ोन को रिपेयर करना होता है तो आपको सर्विस सेंटर में नहीं जाएंगे, आप कंपनी के थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर में जाएंगे। क्योंकि अगर सर्विस सेंटर में जाएंगे तो आपकी धज्जियाँ निकल जाएंगी, इतना चार्ज ले लेंगे आपसे। तो आप थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर में जाएंगे जहाँ पे चार्जेस कहते हैं कि कम होते हैं, लेकिन अभी भी उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सपोज अगर किसी की मोबाइल स्क्रीन चेंज करनी हो तो आप 10 जगह पे जाइए, आपको 10 जगह पे अलग अलग रेट मिलेंगे, किसी का भी रेट फिक्स नहीं होता है। तो ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे आता है कि आपको जाना पड़ता है, ट्रैफिक में ढूंढना पड़ता है। गूगल में भी आप देखेंगे तो अभी आज के ज़माने में ऐसी बहुत सारी कंपनीज, नहीं कह सकता, फर्स्ट पेज में देखिए ऐसी कितनी कंपनीज है जो पिक एंड ड्रॉप रिपेयरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। बहुत कम लिमिटेड कंपनीज है जो पिक एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं या फिर ऑन साइट रिपेयरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं फॉर योर मोबाइल फोन्स, फॉर योर कंप्यूटर, लैपटॉप एक्सेट्रा। बहुत कम कंपनीज है। उसके सामने आप देखिए कि कस्टमर बेस कितना बड़ा है, करोड़ों में है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों टू सेटअप योर ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस। यहाँ पे एक चीज आप यूनिक ये कर सकते हैं कि जो भी सर्विस के लिए फ़ोन आपके पास आता है आप उसकी लाइव रिकॉर्डिंग फीड कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ये सर्विस अभी तक कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस ऑनलाइन, आप देखिए आगे स्टार्टिंग में 7-8 कंपनीज का नाम दिखेगा, बट 7-8 कंपनीज अगेंस्ट 50 करोड़ लोग। 50 करोड़ में से भी मान के चलिए कि 20 करोड़ लोग तो ऐसे होंगे जो गूगल में सर्च करते होंगे। ठीक है, धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ने वाला है। अगली 2 साल के अंदर 60-70 करोड़ पहुंच जाएगा मोबाइल फ़ोन पूरे इंडिया में, मोबाइल फ़ोन के यूसेज, मतलब इतने सारे फ़ोन मार्केट में आ जाएंगे। तो भैया ये पुराने फ़ोन हम करते क्या है, कुछ लोग बच्चों को खेलने के लिए दे देते हैं, लो बेटा खेलो, या फिर मूवीज़ देखने के लिए दे देते हैं, या फिर कार्टून नेटवर्क देखने के लिए दे देते हैं, चूचू या फिर चाचा टीवी। तो यहाँ पे फ़ोन तो कंटिन्यू रखना ही पड़ता है, कोई वेस्ट में नहीं पड़ा रहता है फ़ोन। मेरे पास जितने भी फ़ोन हैं वो कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे हैं, मेरे पास यूज़ नहीं हो रहे तो मैं किसी रिलेटिव को दे देता हूँ। तो फ़ोन कंटिन्यूसली यूज़ रहता है। जब तक वो फ़ोन गिर के चकनाचूर नहीं हो जाता तब तक वो फ़ोन चलता है, मतलब तब तक आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। अभी आप सोचेंगे इतने लोग कर रहे हैं हम कैसे कर पाएंगे, तो भैया आप एक काम करिए, किसी भी होलसेल मार्केट में चले जाइए। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप देखिए वहाँ पे एक ही प्रोडक्ट को बेचने वाले कितने लोग हैं, तो भी कर रहे हैं ना काम सब। यहाँ पर भी आपको यही सोचना है, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रह के सोचना है कि इंडिया में रिक्वायरमेंट कितनी है, सामने सप्लाई कितना है, डिमांड वर्सेस सप्लाई। अब सवाल ये आता है कि आप इसको करेंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको चाहिए एक जगह जहाँ पे आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। दूसरा चाहिए आपको टेक्नीशियंस जो रिपेयरिंग करेंगे। अगर आप खुद कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं मालूम, ABCD कुछ भी नहीं, आप हायर कर लीजिए, पेपर में ऐड डाल दीजिए, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आज बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, तो वैसे लोग भी आपको मिल जाएंगे रिपेयरिंग के लिए, आप उनको फिक्स सैलरी दे सकते हैं। तीसरा चीज़ आपको करना पड़ेगा, मैंडेटरीली एक वेबसाइट डेवलप करनी पड़ेगी। वेबसाइट डेवलप करने के लिए भी आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, जैसे हम भी हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप वेबसाइट भी एक डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। चौथा, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी वेबसाइट की थ्रू गूगल
एंड थ्रू फेसबुक, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग भैया सबको चाहिए होता है, सबको मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस चाहिए ही चाहिए, प्लस पिक एंड ड्रॉप सर्विस चाहिए। पिक एंड ड्रॉप सर्विस कहाँ से लोगे, उसके लिए भी कुरियर सर्विस आपको मिल जाएगी। कहाँ से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में डाली है लिंक मैंने, वहाँ से मिल जाएगी। और भी आप अपनी भी कुरियर सर्विस यूज़ कर सकते हो, वहाँ से भी मिल जाएगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़े नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आता है कि आप इसको करना नहीं चाहते या फिर इसको आगे सोचना नहीं चाहते। ठीक है, प्रैक्टिकली देखने जाओ तो इतना इम्पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए ये है कि हायरिंग द राइट टेक्नीशियन, मेकिंग द राइट वेबसाइट एंड डूइंग द राइट प्रमोशन। ये 3 चीज़ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चीज़ आपने अचीव कर ली, आपके पास मोबाइल फ़ोन के यहाँ पे पहाड़ खड़े हो जाएंगे। इतने मोबाइल फ़ोन्स हो जाएंगे, आप रिपेयरिंग करवा के थक जाओगे। इसमें पैसा कितना होता है ये भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए। बेसिक मोबाइल रिपेयरिंग, कोई भी अगर हाथ लगाता है ना 50 रुपये ले लेता है, कुछ नहीं करता है, देखता है 50 रुपये ले लेता है। ठीक है, स्क्रीन चेंज करता है, स्क्रीन अब आती है अप्रॉक्सीमेटली 200-300 के आसपास। ठीक है, और वो रिपेयरिंग होके कितने में जाती है आपको पता ही होगा, 800-900 डिपेंडिंग, 1400-1500 जैसा कस्टमर। अगर सूट बूट पहन के आए हो तो आपके 2000, अगर आप चप्पल पहन के आए हो तो आपका 800 रुपया। अगर कुछ भी नहीं है, हालांकि यह संभव है, लेकिन कुछ भी नहीं है तो भी थोड़ा नेगोशिएशन हो जाता है। तो डिपेंडिंग कि कस्टमर कैसा है उस हिसाब से रेट होता है। लेकिन आपकी वेबसाइट पे आप चाहे तो एक ट्रांसपेरेंसी लेवल क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे आप सबके फिक्स रेट्स दे दीजिए, ये फ़ोन का ये है, ये फ़ोन का ये है। आप कितने अच्छे से अपने कस्टमर के बीच में, आपके और कस्टमर के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी लेवल क्रिएट कर सकते हैं, वो ज़्यादा मैटर करेगा। आप जितनी ज़्यादा चीज़ें हिडन रखेंगे, कस्टमर उतना ज़्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि ये आइडिया आपने आज शुरू किया, कल से इंप्लीमेंट किया और तीसरे दिन से पैसा आना शुरू। इट्स अ स्लो प्रोसेस, अब थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे मार्केटिंग बढ़ेगी, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल फ़ोन दोस्तों सबके पास है, और आज नहीं तो कल जैसे इंसान का एक लाइफलाइन होता है, वैसे भी मोबाइल का भी एक लाइफलाइन होता है। फिर ऐसा नहीं होता जैसे इंसान कभी बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल में चला जाता है, वैसे भी मोबाइल फ़ोन को भी भेजना पड़ता है हॉस्पिटल। ठीक है, तो आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर से पिकअप हो जाएगा, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, आप लाइव रिकॉर्डिंग फीड भी देख पाओगे। जैसे ही कुछ डिफरेंस निकलता है या फिर कुछ इश्यू निकलता है, जैसे वो लाइव फीड चल रहा है उसके बीच में ही आपको कॉल आ जाएगा, भैया देखिए लाइव फीड चल रहा है और आपके यहाँ पे ये इश्यू है तो इसका एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो वो लाइव फीड में देखेगा, हाँ भैया बात तो सही है, एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो वो अग्री कर सकता है। टू एन एक्सटेंट ही विल अग्री। अदरवाइज क्या होगा कि भाई लोग बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, आपने तो ऐसे ही बोल दिया, मोबाइल फ़ोन में ऐसा मैंने प्रॉब्लम नोटिस किया ही नहीं था, आप पैसे ज़्यादा लेने के। तो बाद में आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं मोबाइल सर्विस में, और आप दूसरी बार वो मोबाइल सर्विस सेंटर में जाते भी नहीं है, फिर कहीं और जाते हैं, वहाँ पे आप 10 रुपया नहीं सॉरी, वहाँ पे आप 20% 30% ज़्यादा भी पैसा दे देते होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम जहाँ पे गए थे उसने ज़्यादा चार्ट ले लिया आपसे, तो आप उससे उनके पास से फिर से नहीं करवाएंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम का जो रिजोल्यूशन है वो ऐसे आप अचीव कर सकते हैं। तो ये बिजनेस आइडिया के बारे में सोचिए थोड़ा सा ध्यान से, आराम से। ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज आते हैं मेरे दिमाग में, जो वेडनेसडे टू वेडनेसडे हम डिस्कस करेंगे। ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या कंपटीशन लेवल है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। सो अब दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आज सुबह का वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। वो बड़े मस्ती मजाक में मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसके अंदर मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो वो वीडियो भी पसंद आए तो उसमें भी लाइक या डिसलाइक जो भी हो मार दीजिएगा। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।